क्या आप अपनी सर्जरी एक ऐसे डॉक्टर से कराना चाहेंगे जिसने लाइफ में कभी ऑपरेशन ना किया हो, मगर हाँ उसने पढ़ाया बहुत है, बहुत सारे सर्जन्स को पढ़ाया, मगर कभी भी खुद प्रैक्टिकली कभी भी एक भी ऑपरेशन नहीं किया? या आप एक ऐसे सर्जन से कराना चाहेंगे अपनी सर्जरी या अपना ऑपरेशन जिसने बहुत सारे क्रिटिकल केसेस में ऑपरेशन किए हों, क्रिटिकल अलग अलग तरह की सिचुएशंस हैंडल करी हों, जिसमें नॉर्मल वाले अलग तरीके के सिचुएशन बेस्ड ऑपरेशंस किए हों और सक्सेसफुल ऑपरेशन किए हों और लोगों को उस सिचुएशन से बाहर निकाल के उनकी लाइफ सेव करी हो। जो जानता है, जिसका काम का अनुभव हो, जिसने वाकई एक्सपीरियंस करके देखा हो। तो मैं सिर्फ ये बोलूँगा आपको, ऐसे लीडर्स को सुनिए, ऐसे लोगों को अपना आइडल बनाइए जिन्होंने प्रैक्टिकली लाइफ में कुछ किया हो। सिर्फ यूट्यूब पे आके बोलने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि लाइफ में सीखता वही है जो विषम और कठिन परिस्थितियों के सिचुएशन बेस्ड प्रॉब्लम्स को हैंडल करता है और उनका रिजोल्यूशन करता है। वेलकम बैक ऑन माय चैनल, योर फ्रेंड आशीष। आज मेरा टॉपिक है फ्रेशर्स या 1 और 2 ईयर का एक्सपीरियंस लिए हुए लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी कैसे मिले। हम सब चाहते तो है कि हमने अपना ग्रेजुएशन कर लिया या शायद ग्रेजुएशन किए हुए हमको 1 या 2 साल हो गए, बट हमें हमारी इच्छा का जॉब नहीं मिल रहा है। तो पहली चीज़ मैं आपको बताऊंगा, अगर आप फ्रेशर हैं या आपका 1 या 2 साल का अनुभव हो तो आप अपना CV सही तरीके से बनाइए। मैं अपने अनुभव से बताता हूँ। मैं जब भी एक इंटरव्यू लेता था, मैंने अपने करियर में पिछले, अगर मैं 5 या 7 साल की बात करूं तो पिछले 7 सालों में मैंने कम से कम 2500 इंटरव्यू लिए होंगे। और उन 2500 इंटरव्यू में मैं एक चीज़ ज़रूर देखता था। वो पहली चीज़ ये देखता था कि आदमी CV कैसे बना के लाया है, उसका प्रोफाइलिंग या उसका प्रोफाइल क्या है, उसने अपने CV को, अपने करिकुलम वीटे को या अपने रिज्यूमे को पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। तो अगर आप अपनी CV को बना रहे हैं, अगर आप फ्रेशर या 1 और 2 ईयर एक्सपीरियंस वाले हैं, अपने CV का सिंगल पेजर आप CV बना सकते हैं। उसको CV को 2 या 3 पेज पे रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका उतना अनुभव नहीं है कि आप उसे 3 पेजेस पे बनाएं। अपने जो फ्रेशर्स हैं वो अपने CV में अपना इंटरेस्ट डाल सकते हैं कि उनकी हॉबीज़ क्या है, उन्होंने अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन किया है और वो आगे लाइफ में करना क्या चाहते हैं। मैंने प्राय देखा है कि जो लोग अपना CV बनाते हैं और CV लेके फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो मैं एक इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से आपको बता रहा हूँ। कुछ इंटरव्यू पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो देखते ही समझ जाते हैं। इतना बड़ा बड़ा भारी भारी शब्द उसमें लिखे होते हैं, देखते ही समझ जाते हैं कि ये किसी कंप्यूटर ऑपरेटर या किसी दुकान पे गया और एक सैम्पल फॉर्मेट में उठा के उसका CV बना के ले आया। तो आप अपना CV या अपना ऑब्जेक्टिव वो लिखें जो एक्चुअली आप चाहते हैं। आप पे मोस्ट ऑफ द मैनेजर विल नॉट आस्क यू कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो आपसे बात करेंगे, आपके बारे में जानेंगे, पर आपको पता होना चाहिए। आपका CV सिंगल पेज का हो, ज़्यादा पेज की ज़रूरत नहीं है। उस सिंगल पेज में आप अपना एक्सपीरियंस, अपना हॉबीज़ ज़रूर डालिए और आपने अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या लिया है वो डालिए। अगर आपका अनुभव 1 या 2 साल का है तो उसमें आप अब अपने अनुभव का ड्यूरेशन मंथ से लेके और कौन से ईयर से कौन से ईयर किया है, कितने महीने या कितने साल काम किया है वो ज़रूर मेंशन करें। आपका रोल्स क्या था, आप क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करते थे, आपका रोल क्या था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैंडल करते थे, वो ज़रूर मेंशन कीजिए उसमें, क्योंकि वो ज़रूरी है। तीसरी चीज़, आपकी एस्पिरेशन क्या है वो भी आप उसमें डालिएगा। तो जब भी डिस्कशन होता है, आप पहली चीज़ ज़रूर इंटरव्यू के लिए जाएं तो फॉर्मल ज़रूर पहन के जाएं, क्योंकि कैजुअल अगर आप पहन के जा रहे हैं तो वो एक सीरियसनेस, लैक ऑफ सीरियसनेस दिखाता है, सीरियसनेस नहीं दिखाता। तो लैक ऑफ सीरियसनेस की वजह से हो सकता है आपको पहले कुछ पॉइंट आप मिस कर दो। देखिए, इंटरव्यू का जो एक प्रोसेस है उसमें कई चीज़ों के पॉइंट मिलते हैं। जैसे पहला पॉइंट मिलता है आपकी अपीयरेंस पे, आपके CV पे, आपके कॉन्फिडेंस पे, और आप सच बोलते हैं या झूठ बोलते हैं उसके ऊपर। तो अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं और आप सोचते हैं कि जो सामने इंटरव्यू लेने वाला है उसको मैं कुछ भी बोल दूंगा, उसको
घुमा दूंगा तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि उनका अनुभव आपसे ज़्यादा है, वो समझते हैं। तो इसलिए सच बोलिए, जो पता है वही बताइए, जो नहीं पता आप मना कर सकते हैं कि मुझे इसके बारे में ज्ञान नहीं है या मैं इसके बारे में नहीं जानता। जॉब फ्रेशर अगर हैं या आपका 1 या 2 साल का अनुभव है, तो मैं कुछ आपको वेबसाइट्स बताऊंगा जिस पे आप जाके ऑब्वियसली अपना CV अपलोड कर सकते हैं। पहली वेबसाइट मैं बोलूँगा firstnaukri.com। आप firstnaukri.com के ऊपर जाके अपना प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं, वहाँ से आपको जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छा मिलेगी। दूसरा, आप इंडीड के ऊपर अपना प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं, वहाँ पे अपना CV डाल सकते हैं। और जब भी आप CV डालें या प्रोफाइल अपडेट करें, उसमें पूरा अपना इन्फॉर्मेशन दीजिए, थोड़ा सा समय लगाइए, और आपके पास उसके बाद हो सकता है कंसल्टेंट या कंपनी की कॉल आ जाए। और जब इंटरव्यू के लिए जाएं तो ये ज़रूर सुनिश्चित करें कि इंटरव्यू में आप फॉर्मल में जाएं। जो आपने काम अगर किया है, 1 और 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, उसके बारे में ज़रूर ध्यान रखें और बताएं, ड्यूरेशन ज़रूर मेंशन करें। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप अपनी एज ए पर्सन अपनी पर्सनालिटी के बारे में बात करें और आपके एस्पिरेशन के बारे में बात करें, और आपका कॉन्फिडेंस ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। क्योंकि फ्रेशर के लिए सबको पता होता है कि इसके पास कोई अनुभव नहीं है, बट हम फ्रेशर ले रहे हैं, तो फ्रेशर में वही आदमी सिलेक्ट होता है जो प्रेजेंटेबल है और कॉन्फिडेंट है। तो कॉन्फिडेंट रहिए और अपना जॉब डेफिनेटली आपको मिल जाएगा अगर आप कॉन्फिडेंट और प्रेजेंटेबल हैं। ये 2 वेबसाइट जो मैंने आपको बताई, यहाँ पे जाके आप अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अपने इंटरव्यू के दौरान आप इंटरव्यू के क्वेश्चंस को ध्यान से सुनिए। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन कुछ और होता है, जब आप कुछ और देते हैं। आप अगर पहली बार इंटरव्यू देने जा रहे हैं या 1 ही 2 इंटरव्यू दिए हैं, तो आप शीशे के सामने खड़े होके इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। जो समझ आए, जो सही हो वही बोलिए। जिस भाषा में आपको लगता है उस भाषा में इंटरव्यू दीजिए, घबराइए नहीं। इंग्लिश के शब्द अगर आपको नहीं आते हैं या कुछ शब्द आते हैं तो कुछ शब्दों का प्रयोग आप कर सकते हैं, बट अगर आपको नहीं आते तो आप हिंदी में बोल सकते हैं। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा, साथ साथ अपनी लैंग्वेज को भी कोशिश करते रहिए कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज को भी आपको सीखें। मैं ये नहीं कहता कि एक डिसिसिव फैक्टर है, मैंने अपने पुराने वीडियो में भी ऐसे ही बोला है कि लैंग्वेज इज़ नॉट ए बैरियर, बट हाँ, आपको एक एडिड एडवांटेज मिल जाता है। जैसे आप 3 लैंग्वेज जानते हैं तो आपके लिए एडिड एडवांटेज है, ऐसे ही अगर आप इंग्लिश भी जानते हैं तो एक एडिड एडवांटेज है। इंग्लिश आएगी कैसे? आपको पढ़ने से, लोगों को सुनने से, ऑब्जर्व करने से आप बोल सकते हैं। और आजकल का तो परिवेश ऐसा है, आजकल चीज़ें इतनी बदल गई हैं कि आप आराम से सिर्फ यूट्यूब और वीडियो देख के आप सीख सकते हैं। सो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। अपने इंटरव्यू के लिए तैयारी कीजिए। Indeed, naukri.com firstnaukri.com पे अपना प्रोफाइल डालिए। अगर आपको रिस्पॉन्स आता है, इस वीडियो से आपको लाभ होता है, तो आप ज़रूर मेरे चैनल पे अपने कमेंट्स डाल सकते हैं और मेरा चैनल का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।